कंज्यूमर शो पहरेदार में आपका स्वागत है। आज हम और आप थोड़े सोशल होने जा रहे हैं। आप पूछेंगे इसका मतलब क्या है, और मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और ब्लॉग जैसे सोशल मीडियम की बढ़ती और बदलती भूमिका कंज्यूमर के हाथ में ज्यादा ताकत दे रही है। लेकिन सबसे पहले इसी सोशल मीडिया की एक छोटी सी कहानी आपको दिखाते हैं। ये सोशल मीडिया की ताकत थी जिसने दुनिया की दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनी HUL को झुका दिया। सोफिया अशरफ की इस मुहिम को YouTube पर 30 लाख बार देखा गया और ट्विटर और फेसबुक पर ये वीडियो 4 दिनों तक लगातार ट्रेंड करता रहा। जी हाँ, यही है कंज्यूमर एक्टिविज्म का नया हथियार, जिसकी धार किसी भी ब्रांड की इमेज को तार तार कर सकती है। तभी तो जब दिल्ली NCR के बड़े बिल्डर आम्रपाली के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी से ट्विटर पर इसके कंज्यूमर ने सवाल पूछा तो उन्हें जवाब देने को मजबूर होना पड़ा। At times you have situation where the expectation levels are not met. It's something that keeps on happening. So we'll see what can be done. We'll get in touch with the Amrapali people and see what exactly is happening. सोशल मीडिया का यही इस्तेमाल तब दिखा जब हेवल्स को आरक्षण विरोधी विज्ञापन को वापस लेना पड़ा। दम पर हूँ खड़ा, नहीं चाहिए मुझको सीढ़ी। और ऐश्वर्या राय ने खुद को कल्याण ज्वेलर्स के उस विवादित विज्ञापन से अलग कर लिया जिस पर बाल मजदूरी को बढ़ावा देने के आरोप लगे। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे माध्यमों ने आम लोगों को एक आवाज दी है। शुरुआत में इस मीडियम का इस्तेमाल होता था एक दूसरे से कनेक्टेड रहने के लिए, लेकिन इसकी समझ जैसे जैसे बढ़ी, अब इसका इस्तेमाल हो रहा है दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। और यही खूबी इस मीडियम की ताकत बन गई है जिसने कंज्यूमर को अपनी आप बीती दूसरों तक पहुंचाने का रास्ता दिया है, ताकि कोई दूसरा कंपनियों की मनमानी का शिकार न बन सके। अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं लोग, और इस अनुभव से दूसरे नए कंज्यूमर कभी कुछ सीख रहे हैं, कभी अपने फैसले बदल रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में बदल रहे हैं? सोशल मीडिया कितनी तेजी से फैल रहा है और कंपनियां इसको कितने सीरियसली ले रही हैं, इन पहलुओं पर बात करने के लिए मेरे साथ है मेहमानों का खास पैनल जो हमें समझाएगा सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल आप कैसे करें। मेरे साथ है इमेज कंसल्टेंट दिलीप चेरियन, बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही में IIM लखनऊ के एसोसिएट प्रोफेसर मोतुशी मैती है मेरे साथ। logicalbuy.com के अमित चौहान है जो कि इस वेबसाइट को शुरू करने का श्रेय इनको जाता है। वहां पे आप ब्लॉग्स लिखते हैं और रियल एस्टेट के जाल में फंसे कंज्यूमर्स की मदद करते हैं अमित। साथ ही में साइबर क्राइम एक्सपर्ट, साइबर लॉ एक्सपर्ट माफ कीजिएगा, पवन दुग्गल जी हैं, मार्गदर्शन करते हैं कंज्यूमर का कि कहां उन्हें एक लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए। लेकिन मैं पहले इमेज गुरु से शुरुआत करूंगी। क्या दिलीप जी, एक CEO को टैग करके ट्वीट कर देना या उसको फेसबुक में आप अपने साथ टैग कर देते हैं तो कंपनी आपकी बात सुन लेती है? ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम अभी पिछले कुछ ऐसे एग्जांपल्स देख चुके हैं जिसमें ऐसा हुआ है। जब यूट्यूब में एक बात कही गई है, फेसबुक में किसी मुद्दे को उठाया गया है तो चीजें बदली हैं। देखिए, कंपनीज बहुत सेंसिटिव है और इसलिए CEO को अगर टैग करें तो सारा कंपनी उसको थोड़ा सा ध्यान से लेते हैं। पर जैसे हम सोशल मीडिया का एवोल्यूशन देख रहे हैं, कंपनीज के बारे में भले बोलने वाले बहुत कम होते हैं सोशल मीडिया पे, सिर्फ उनके पीछे लगने वाले ज्यादातर होते हैं। ये अधिकार मेरे ख्याल में सिर्फ वहां तक सीमित है जहां कंज्यूमर कम नंबर में हो। अगर CEO हर एक कंज्यूमर का कंप्लेन के लिए अगर वो ध्यान दे तो कंपनी चलाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मोतुशी मैम, आप मुझे समझाइए, क्या हम सोशल मीडिया का एक रेवोल्यूशन देख रहे हैं भारत में, या ये अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है? In India, social media is about 4 to 5 years strong in terms of जब से हमने इसको इस्तेमाल करना चालू किया है। अगर हम वेस्ट को देखें, the first instance of social media usage was Napster really, which was the first platform of peer-to-peer communication, which is the first form of social media. तो वहाँ पे अभी 15-16 साल तक कंज्यूमर्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि हमारा इंडिया में consumerism is a fairly new idea, which is post-2000, really post-2005, if you will. However, in the West, the idea of consumers and responsible consumers has been around for the last 50, 60 years.
The third thing is that the mechanisms of handling complaint resolution and things like that are much more stronger in the West, which is very weak in India at this point of time. तो कंज्यूमर सोचते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे हाथ में आ गया जो हम डायरेक्टली कंपनी तक पहुंच सकते हैं, कंपनी क्यों किसी भी हस्ती तक पहुंच सकते हैं, और इसी करके इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है. और एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम. इफेक्टिव है ये? ओके, रही इफेक्टिवनेस की बात, तो आप देखिए जब सोशल मीडिया में कुछ बात चलती है, आप you will find that there are about 1,000 or a few thousand people that are rallying around that particular point. कुल मिला के आप देखें तो इंडिया में सोशल मीडिया यूजर्स अभी बिटवीन 150 to 170 मिलियंस, पर एक बात जब चलती है तो कुछ हजार लोग ही बात करते हैं इसके बारे में. बट व्हाट हैपेंस इज दैट ट्रेडिशनल मीडिया पिक्स दैट अप. सो न्यूज चैनल्स, प्रिंट मीडिया, all of these channels pick it up. जब मल्टीप्लाई होता है तब उसका इम्पैक्ट पड़ता है. केवल सोशल मीडिया अपने पैरों पर नहीं कर पा रहा है. अमिता, आपने एक वेबसाइट शुरू की, आप पहले इकलौते कंज्यूमर की तरह आए थे मेरे पास, अब आप हजारों कंज्यूमर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने वेबसाइट में उनकी मदद कर रहे हैं. आपको लगता है वेबसाइट के जरिए बिल्डर्स, जिसको सबसे मोटी चमड़ी माना जाता है, वो आपको सुनता है? देखो, बिल्डर पे डिपेंड करता है. कुछ बिल्डर हैं जो इसको अच्छे से परसीव करते हैं, कुछ इसको अपने ईगो पे ले जाते हैं. जो अच्छे बिल्डर हैं उन्होंने अपने कंज्यूमर्स की आवाज को समझा है, सुना है, एनालाइज किया है और उस पर एक्ट किया है. ऐसे बहुत सारे नोटोरियस बिल्डर हैं जिन्हें लगता है कि कंज्यूमर की आवाज बंद कर दो, बात खत्म हो जाएगी. उससे होता क्या है कि एनर्जी ज्यादा चैनलाइज हुई, लोगों ने बड़े ग्रुप्स बनाए. पहले बात सिर्फ इतनी थी कि बिल्डर आपके ईमेल का जवाब नहीं दे रहा है तो आपने सोशल मीडिया पे लिखा. बिल्डर ने उसमें एक फायरवॉल बना दी कि मैं तो आपकी बात सुनूंगा ही नहीं, आप जो कर सकते हो वो कर लीजिए. लोगों ने क्या किया, ग्रुप को बनाया. जब ग्रुप बनता है तो डिफरेंट माइंड्स हैं उसमें, लोग अपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं. जब 500, 600, 800 लोग एक साथ मिलकर किसी एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं और उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कुछ प्रोडक्टिव भी सामने आता है. सबसे बड़ी चीज क्या आई, लोगों ने बोला कि डिले हो रहा है, बिल्डर नहीं सुन रहा है, तो क्यों ना हम एनसीडीआरसी चले जाएं. किसी एक महापुरुष ने बोला कि मैं जो है एनसीडीआरसी के बारे में जानता हूं, पूरे ग्रुप को उसने इनलाइट किया, पूरे ग्रुप ने उसके ऊपर सोचना शुरू किया और सारी एनर्जी चैनलाइज हो गई. बहस शुरू हो जाती है और आगे का रास्ता निकलता है. लेकिन पवन जी, जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है कंज्यूमर किसी कंपनी के खिलाफ अपनी शिकायत लिखने के लिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए उसमें? क्या आप कुछ लक्ष्मण रेखा इसमें कहेंगे कि ड्रॉ करना चाहिए कंज्यूमर को? बाकायदा कारण यह है कि जब आप सोशल मीडिया पर कुछ भी प्रकाशित करते हैं तब आपके प्रकाशन को गवर्न करता है कानून, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून. और ये कानून स्पष्ट कहता है कि जब आप इस तरह का प्रकाशन भी कर रहे हैं तब आप बिचौले हैं, एक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, क्योंकि आप कंटेंट दे रहे हैं. और कानून कहता है कि आप कुछ ऐसी चीज को प्रकाशित नहीं करेंगे जो अश्लील होगी या जो कहीं ना कहीं मानहानि करेगी. आपने सत्य बोलना है, सत्य बोलिए, लेकिन सत्य के साथ अगर आपने एडजेक्टिव्स लगाने हैं और कुछ इस तरह की बातें बोलनी है ताकि किसी और व्यक्ति की जो छवि है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो, तो वो कानून कहता है वो हम आपके बर्दाश्त नहीं करेंगे. और आपकी ग्रीवेंस बिल्कुल 100% सही भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने कानून का उल्लंघन किया तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो भी सकती है. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, फेयर फीडबैक हो और इससे ज्यादा एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल इसमें नहीं होना चाहिए. दिलीप जी, क्या कंपनियां सीरियसली सुनती है? आपने कह दिया कि आप सीधे सीईओ को लिख करके अगर सोचते हैं कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो ये तो आपने साफ कर दिया कि ऐसा नहीं करें, लेकिन क्या कंपनियां सीरियस हैं? आप उनकी इमेज कंसल्टेंट करते हैं, आप इमेज गुरु हैं, अपनी इमेज को लेकर कितनी चिंतित होती हैं सोशल मीडिया पर? आजकल जो है कंपनीज इस मीडियम को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ट्रेडिशनल मीडियम से. तो मुझे टेलीविजन पे ये कहना ठीक नहीं होगा, पर प्रिंट और टेलीविजन से भी ज्यादा उनको पता है कि फीडबैक मिलता है कंज्यूमर से, बहुत पॉजिटिव और खिलाफ भी है, दोनों मिलते हैं सोशल मीडिया से. जैसे मौजमी ने कहा कि इसका नंबर्स बहुत कम होंगे, पर यह भी है कि कई प्रोडक्ट्स में इनके नंबर बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल वही कैटेगरी करते हैं जो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी है. तो मुझे लगता है कि इस वक्त और आगे जाकर कॉर्पोरेशंस इस माध्यम को बहुत ज्यादा ध्यान देंगे और उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो भी चुके हैं. पर डायरेक्टली हर एक को रिड्रेस करना या उनको एड्रेस करना मेरे ख्याल में सीईओ के लिए शायद इस वक्त
पॉसिबल नहीं होगा जब तक सीईओ के पास ऐसा सोशल मीडिया टीम न बैठे उनके साथ साथ कमरे में, जो कि कमी है क्योंकि सोशल मीडिया को कई कंपनीज में करते हैं और कई कंपनीज में लोगों को ट्रेनिंग भी दिए जाते हैं जो सीनियर लेवल के हैं कि आप किस तरह से उस पे उत्तर देंगे या लेकिन वो जो रिप्लाई है वो बहुत कम लोगों को मिलता है। जैसे अमित भी अभी पॉइंट रेज कर रहे थे कि वो एक फायरवॉल क्रिएट कर देते हैं। कई इंडस्ट्रीज में देखिए, कई इंडस्ट्रीज में, एक तो जैसे रियल एस्टेट के बारे में उनको ज्यादा जानकारी है, पर भारतीय कंपनी और विदेशी कंपनी में भी यह बहुत फर्क होता है क्योंकि बाहर की कंपनीज ये मैच्योर मार्केट को सोच के वो रिएक्ट करते हैं। वैसे मार्केट तो रिएक्ट करना उचित नहीं है उतना ज्यादा, क्योंकि मेरे ख्याल में, मेरे एडवाइस में, ये मार्केट अब मैच्योर होने में 3 साल तो लगेंगे। लेकिन मैच्योर होने के इंतजार में क्या कंज्यूमर की अनदेखी होती रहेगी? क्योंकि जो फ्लैग बेरर होता है सोशल मीडिया में वो एक्चुअली सफरर है जो अपनी कहानी शेयर कर रहा होगा, और इसीलिए मुझे लगता है ये मूवमेंट का ज्यादा इम्पैक्ट है क्योंकि वो एक्चुअली सफरर है मोतुशी। और आपको नहीं लगता कि भारत में कंपनियां उतना ध्यान नहीं दे रही हैं? Okay. I think there are a few things that companies are doing and there is quite a distance for it to go. One, I think there are a lot of companies that are undertaking what is technically referred to as social media monitoring, which is basically listening in, सुन रहे हैं जो उनके बारे में बोला जा रहा है, उसके बाद they are categorizing those sentiments and then they are strategizing. So, something like, the Dhoni incident, which, you talked about a bit earlier, has actually prompted Amrapali as a group to look at its mechanisms. At least it is examining some of its mechanisms. And it has also prompted a prominent figure to actually take cognizance and say, okay, maybe this is not the right association for me. So, iski impact ho raha hai, and that's good. However, what is also a reality is that India is a growing economy in the sense that for most consumer-related goods, the market is still expanding. And so most companies are still in the consumer acquisition phase. And till such time that acquisition phase happens, companies really are not that much bothered कि किसको retain कर सकते हैं. Retention जब शुरू होगा और retention पे जब they will start paying attention, that will be at a time when the market has stagnated, which is the reality in the Western markets where the markets themselves are not growing. So you will have to make all the efforts. अभी इंतजार करना होगा जब हम देखेंगे कि कंपनियां ऐसे सीरियसली ले रही है। लेकिन दिलीप जी, मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूं। आप कह रहे हैं सीईओ को टैग मत कीजिए, हम क्यों नहीं करें? क्योंकि आपका जो कंज्यूमर को सुनने का जो पूरा मैकेनिज्म है, जो पूरा लैडर है, नीचे कोई नहीं आपको सुनता है जब तक आप एस्केलेशन पॉइंट पर नहीं जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि सीईओ को टैग करने से सीईओ उत्तर देना एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं है, कंपनी को एक्सपेक्ट करना ठीक है। आप समझे ना? सीईओ खुद अगर हर एक व्यक्ति को रिप्लाई करे तो मेरे ख्याल में उनका टाइम चला जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कई जगह पे अब इंडिया में बहुत सारे केसेस निकल रहे हैं जहां जैसे कुछ सालों पहले हर कोको कोला एक बोतल के में चूहे का टेल या कुछ लेके पहुंच जाते थे कि कुछ पैसे मिल जाएंगे, ये शेक डाउन भी हो रहा है सोशल मीडिया का तरफ से। तो सबको ये पता है, तो कंपनी को भी अब कुछ फायरवॉल्स लगे हैं जहां से वो रिप्लाई करते हैं ताकि वो ससेप्टेबल ना हो कोई और भी, क्योंकि ये मीडिया इतना खुला हुआ है, इसमें रियल और अनरियल की पहचान करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी भारतीय कंज्यूमर आवाज उठा रहा है और ये अच्छी बात है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद समझते हैं अपने एक्सपर्ट से कि आवाज उठाने का क्या हो सकता है सही तरीका सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया की बढ़ रही है ताकत और ये कंज्यूमर की मदद कर रहा है अपनी आवाज बुलंद करने में। लेकिन क्या ये सही लोगों तक आपकी आवाज पहुंचा रहा है? मेरे साथ हैं अमित चौहान, logicalbias.com नाम का वेबसाइट चलाते हैं, रियल एस्टेट कंज्यूमर को एनलाइटन करने की कोशिश है, ये इनका मोटो है। अमित बताइए, क्या आपके प्लेटफॉर्म से लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं? क्या इनकी तादाद बढ़ी है? आपने देखा है जब से शुरू हुआ है अभी तक में किस तरह का इंटरेस्ट लोग दिखा रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं आपके पास? देखो, लोग तो आते हैं क्योंकि बहुत कम ऐसे मीडियम है जहां लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन मिले, और जब ऐसा कोई
जैसे फेसबुक की अगर आप बात कीजिए तो हर कोई यूज करता है, और अगर उनको इन्फॉर्मेशन अगर फेसबुक के थ्रू ही मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ होता नहीं है। तो प्लेटफॉर्म एक के बाद एक निकल के सामने आ रहे हैं, लोग उनको यूज भी कर रहे हैं, अप्रोच भी कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी बड़ा आसान होता जा रहा है सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया एक जरिया नहीं बन सकता दिलीप जी आपके लिए एक वोकल ब्रांड एम्बेसडर क्रिएट करने का? जब कंपनी सुनती है अपने कंज्यूमर को, ये खुद कह रहे हैं कुछ अच्छे बिल्डर हैं जो सुनते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं सुनते हैं। जहां ऐसे काम होता है वहां सोशल मीडिया पे बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, और ब्रांड एम्बेसडर्स को बिल्डअप करने के लिए भी ये अच्छा तरीका है एक ऑडियंस के लिए। जैसे मैंने कहा, ऑडियंस उतना बड़ा नहीं है जो कंज्यूमर या जिस एक कंपनी के विषय में उतना दिलचस्पी लेंगे, तो वो हमें समझना पड़ेगा कि इतना बड़ा ऑडियंस भी नहीं है सोशल मीडिया पे हर एक कंपनी के लिए जो कंज्यूमर कंपनी है। हाँ। क्योंकि इंटरनेट पेनिट्रेशन ही हमारे देश में जब इतनी बड़ी समस्या है, तो क्या पवन जी सोशल मीडिया एक्टिविज्म वाकई में कोई मायने रखता है? बिल्कुल तारसंगत है आज की वर्तमान रियलिटीज को लेकर। क्यों? क्योंकि आज अधिकांश से भारतवासी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार 67% जितने भी इंडिया में ऑनलाइन यूजर्स हैं वो इंटरनेट को केवल अपने मोबाइल से एक्सेस करते हैं। तो लिहाजा मोबाइल के द्वारा सोशल मीडिया के संदर्भ में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना एक बहुत आसान सी बात हो जाती है। और अब ट्विटर जैसा माध्यम जहां पर 140 कैरेक्टर के माध्यम से ही आप अपनी बात बोलें, लोगों को लगता है कि अब ये मौका आ गया है, मैं जो बोलना चाहूं बोल जाऊं। मोहतशी, क्या होना चाहिए तरीका लिखने का? रीच छोटा ही है अभी भारत में, इसमें आगे और कदम बढ़ने हैं, लेकिन क्या तरीका होना चाहिए? If a consumer has a complaint which is true, which is right, factually correct, then the consumer has approached all the other kind of channels, then taking to social media, most people have found that taking to social media has given them an immediate redressal. However, they shouldn't use abusive language. They should reach out and they should put the exact nature of the complaint. Now what happens is that usually because of the reach and the unprecedented control that the consumer has, the consumer loses his or her cool and then posts whatever he or she wants. Then the company actually shouldn't go on a back foot. They should actually have an open way of dealing with this, and the company is fully within its right if it says that I want to take this conversation offline, because you don't want it to happen there. मोहतशी ने कहा loses his cool, और हर cool तब पहुंचते हैं सोशल मीडिया में क्योंकि वो उसके पहले उनको कंज्यूमर का जो सुनने का जो पूरा सिस्टम है दिलीप जी, वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। क्योंकि कई आप उनके कंप्लेंट सेंटर्स में फोन कीजिए, आपको कितनी देर तक आपको वो क्यू में रखेंगे। कोई आता है जब सर्विस सेंटर वाला काम करने के लिए, उसके पास टूल्स नहीं होते, फिर कहता है जी इसको तो रिप्लेसमेंट ही करवाइए, और ये कंप्लेंट पहरेदार के पास आ रहे हैं। तो कंपनी अगर नहीं सुनेगी तो फिर अनाप शनाप मुंह से निकल जाए सोशल मीडिया में, तो कंज्यूमर गलत कहाँ है? गलत है ही नहीं। और मेरे ख्याल में जहां कंज्यूमर का अपमान होता है और जहां कंपनी का अपमान होता है, वो अलग तरीके से डील किया जाता है। पर यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल है, वहां कोई भी इश्तिहार जो ठीक नहीं है वहां पे भी कंज्यूमर कंप्लेन कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में कंप्लेन जो है, जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं या ASCII के वेबसाइट पे देखते हैं, कई तरीके अब उभर के आ रहे हैं। ये इस देश में बहुत इसकी कमी है, और हमें ये समझना पड़ेगा कि जब तक वो मैकेनिज्म्स ठीक जगह पे आए और कंपनीज उनको इस्तेमाल करे और कंज्यूमर्स उसको इस्तेमाल करे, ये इस तरीके के अनाप शनाप शब्द भी यूज होंगे। लॉज नहीं है मातुशी, या टेकन फॉर ग्रांटेड है इंडियन कंज्यूमर? I think that there are some laws in place. However, the mechanisms are not strong. Like I said towards the beginning. So, Indian consumer taken for granted hai? To a large extent, yes. Because as I said, at this point of time, the Indian companies are looking to acquire customers. We are still getting out of the mindset of the 1900s, wherein the transaction with the customer was a one-time thing, and मैं उसको कोई भी टोपी पहना के मैं चला जाऊँ. But this point of time, consumers have become aware. If you look at the
the average middle class Indian now, the average middle class Indian is exposed to a lot of Western influences in terms of travel. They go abroad, stay for even for 2 weeks, opens your eyes as to what is happening in other countries. And they've come to expect those kind of things here, which are not there, which are not happening. And the companies have to wake up to that. And that is why when a multinational comes to India and propagates different kind of double standard कंपनियों का जो है वो भी कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है कि आप सोशल मीडिया में जाकर अपना गुस्सा जाहिर कीजिए, लेकिन जब गुस्सा जाहिर करें अपशब्द का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे मेहमान बने हुए, एक फाइनल सवाल इनसे मैं करने वाली हूं आगे। भारतीय कंज्यूमर के हाथ लगा है एक नया हथियार अपने विचार व्यक्त करने के लिए, और वो है सोशल मीडिया का हथियार। जब कंपनियां नहीं सुनती हैं तो सोशल मीडिया में गुस्साए कंज्यूमर आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो एहतियात भी बरतना उतना जरूरी है, और कैसे करें सही इस्तेमाल। दिलीप जी, आप हैं इमेज गुरु, आप मुझे बताइए, कंपनी के इमेज मत सुधारिए, कंज्यूमर के इमेज को सुधारते हुए बताइए कि कैसे सोशल मीडिया का वो सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में उनको कई रूट्स इस्तेमाल करना चाहिए, सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं, क्योंकि कंज्यूमर डायरेक्टली कंपनी को लिखे, जो फोरम्स है गवर्नमेंट के द्वारा जो फोरम्स है उन पे भी कंप्लेन करे और उनको सोशल मीडिया पे डाले तो ज्यादा उसका प्रभाव पड़ सकता है कंपनी पे। मोतुशी, क्या सोशल मीडिया एक इफेक्टिव टूल बन रहा है? आप क्या नहीं, लर्निंग फेज चल रहा है, तो हम क्या सोचे कि सोशल मीडिया में हम जो लिख रहे हैं वो कहीं हवा में चला जा रहा है या कंपनियों के कान तक पहुंच रही है बात? नहीं, कंपनियां सुन रही है। लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, companies are undertaking social media monitoring. So if we take a specific example which had happened in the United States about 5-6 years ago, there's a gentleman named Dave Carroll and he's a singer by profession. So he was traveling by United Airlines और क्या हुआ, उनका गिटार टूट गया, and he had evidence to say that it had been done because of the negligence of the airline staff. He reached out to the company through all the channels that were available to him, फोन पे बात करा, ईमेल करा, सब कुछ करा, कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गाना लिखा, यूनाइटेड ब्रिक्स गिटार्स, और and it garnered millions of hits within a few days, and the company, which is United Airlines, had to sit up and take notice. Not only replace his guitar, by that time a lot of damage had happened. उनकी स्टॉक्स पर भी असर पड़ा। ओके, तो अमित, क्या इंस्पिरेशन मिल रहा है? गाना लिखेंगे अब आपके वेबसाइट में? देखो, बाकी इंडस्ट्री का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन रियल एस्टेट में अभी एक रेवोल्यूशन की जरूरत है, और उसके लिए हमें बाय एनी मीन्स, अगर हमें थोड़ा सा ओवरबोर्ड जाके भी करने की जरूरत पड़ी तो हम सोशल मीडिया को यूज करेंगे। ओवरबोर्ड बिल्कुल नहीं चाहिए पवन जी, ओवरबोर्ड नहीं जा सकते हैं ना? एंथुजियाज्म जरूरी है, ओवरबोर्ड जरूरी नहीं है, क्योंकि कानून कहता है आप ड्यू डिलिजेंस, सावधानी बरतिए, अपनी जो ग्रीवेंसेस है उसको वेंटिलेट करिए, लेकिन एक वचनबद्ध तरीके से, एक सीमे में, एक दायरे में। क्योंकि दायरा पास किया तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपके पीछे लग जाएगा, मुकदमा होगा और बहुत सारे झंझट होने वाले। ओके, तो ऑलरेडी आप झंझटों से परेशान है कि कंपनियां नहीं सुन रही, एक और झंझट आप नहीं चाहते हैं, तो क्लोजिंग रिमार्क में मैं यही कहूंगी, पहले तो शुक्रिया करूंगी आप चारों का, और कहूंगी ओवरबोर्ड बिल्कुल नहीं जाए, लेकिन अपनी आवाज बुलंद जरूर करते रहें। सोशल मीडिया आपके लिए ताकत बन सकती है। नमस्कार।